मैंने देखा है कि लोग अध्यात्म से बड़ी नज़रें चुराते हैं। पता नहीं क्यों। आखिरकार अध्यात्म से दूरी रखने का कारण क्या आपको कभी समझ में आया है? सोचना चाहिए आपको। अध्यात्म लगता है जैसे कोई भार का विषय है। लगता है जैसे कोई दूर की मंजिल है जिस तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। मैं जब अध्यात्म से जुड़ा तो मैं भी आप ही की तरह सोचता था। मुझे भी लगता था कि अध्यात्म तो कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे खोजना पड़ेगा किसी को। देखिए, ऐसी चीज या ऐसा रास्ता या ऐसा व्यक्ति या ऐसी शक्ति जो है तो सही, लेकिन पता नहीं कहाँ है। लेकिन आज जब देखता हूँ तो ये तो मैं ही था। मुझे अपने आप को ही खोजना था, अपने आप को ही जानना था, और किसी और के द्वारा नहीं, मेरे ही द्वारा मुझे जाना। यानी कि मैं खुद खुद की तलाश में था। कितना अजीब लगता है यार, कैसे आप अपने आप को तलाशोगे? किस तरीके से? जिस शरीर में, जिस मन में आप रह रहे हो, काम कर रहे हो, अब उसी की तलाश में लगोगे तो आखिरकार कैसे? अब आप किताबें पढ़ते हो, पर आपके बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं है किताबों में। जिस भी व्यक्ति ने किताब लिखी है वो तो आपको जानता ही नहीं। ना आपके मन को जानता, ना आपके शरीर को जानता। अब उस किताब में आपको क्या मिलेगा? आप तो वहां हो ही नहीं। फिर अब किसी और व्यक्ति के द्वारा, मेरे द्वारा जानना चाहोगे तो मैं आपको कैसे जानूंगा? मैं तो उतना ही जानूंगा जितना आप मुझे बताओगे। वो आप जानते हो। जो आप मुझे बता सकते हो वो तो आप खुद को भी तो बता सकते हो ना। तो जान के अध्यात्म फिर किसका अध्ययन करोगे आप? उस जाने हुए व्यक्ति का अध्ययन करना चाहते हो जिसे आप पहले से जानते हो, या किताब पढ़ के उसका अध्ययन करना चाहते हो जो कोई व्यक्ति जान चुका है कि अब वो जान चुका है, या उसकी राय है? वो अलग चीज है ना। एक राय होती है कि हमारी राय, हम किसी चीज पर राय दे सकते हैं। हम उसे जानते हैं या नहीं जानते, हम देते हैं व्यक्तियों को। अक्सर वो बहुत बुरा व्यक्ति है, बहुत खराब है, या हम कहीं से सुना कि बहुत अच्छा है तो हमने कह दिया बहुत अच्छा व्यक्ति है। ये उसके बारे में जानकारी नहीं है, ये उसके बारे में राय है आपकी। इसी तरह अध्यात्म है। अध्यात्म स्वयं आप हो। अध्यात्म आपके बारे में जानकारी नहीं है। और अगर अध्यात्म आपके बारे में जानकारी भी है तो वो सिर्फ आपको पता है। आपको जानने के लिए मुझे जो है अपने अंदर नहीं उतरना पड़ेगा, आप तक आना पड़ेगा। और खुद को जानने के लिए जरूरी है कि मैं अपने अंदर जाऊं। काफी तालमेल बिगड़ा पड़ा है। नहीं समझ पाते ना कि आखिरकार हम अपने आप को ही कैसे खोजेंगे? कहाँ खोजेंगे हम? कई बार हम खोजते हैं कि हमारे दोस्त बताते हैं मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, या कोई हमें बता देता है कि मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत बेकार हूँ, तो वहां से हम अपने आप को खोजते हैं। या फिर हम सोचते हैं, अब हम सोचेंगे क्या? वही जो हमारे बारे में राय दूसरों की है या मेरी अपनी राय है। अब आप सही हैं या दूसरे सही हैं, इसलिए सोचिए मत। अध्यात्म को सही रूप में जानना है तो आपको अपने आप को भी अलग रखना पड़ेगा, और उसे कहीं और नहीं, आपको अपने अंदर खोजना है। बड़ा आसान सा तरीका है कि आप जो नहीं है उसे छोड़ेंगे जब, और जब छोड़ते चले जाएंगे तो एक वक्त आएगा कि आप बचोगे। सिर्फ वही अध्यात्म है जो आपको आप तक ले जाए, वहां ले जाए। तो आप चेक करना शुरू जी की कर दीजिए। चेक करो अपने आप को, क्या क्या आप नहीं है। तो आपको पता चलेगा कि आप शरीर नहीं है,
ये तो बहुत सारे लोगों को बिना जाने भी पता है। हाँ, मन पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कुछ लोगों को, लेकिन बहुत मैक्सिमम लोग जानते हैं कि वो शरीर के साथ साथ मन भी नहीं है। अब जो बचा है वो अज्ञात है। बस अध्यात्म वहीं से शुरू होता है, जब आप उस अज्ञात की तरफ बढ़ते हैं। नॉलेज आपको इतनी ही चाहिए कि आप शरीर नहीं हो और आप मन भी नहीं हो, बस। उसके बाद जो आपको चाहिए वो सामर्थ्य सिर्फ ध्यान का है, अपने अंदर जाने की क्षमता का है। और मैं समझता हूँ जब आप जानने लगते हो कि मैं आप शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, तो ये क्षमता आपके अंदर विकसित हो जाती है कि फिर आप उसको देखने के इच्छुक हो जाते हो कि फिर मैं कौन हूँ।